नेता राहुल गांधी के एक वीडियो ने एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रकृति और आदिवासी समुदायों के खिलाफ गंभीर अपराधों में से एक करार दिया और इसी के बाद चर्चा होने लगी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। तो इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कितना ज्यादा अहम है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार में चल रहे 81,000 करोड़ रुपए के अति महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इसे देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और गंभीर अपराधों में से एक बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान और लोगों का विस्थापन किसी रणनीतिक या आर्थिक फायदे से कहीं ज्यादा गंभीर है। राहुल गांधी इन दिनों ग्रेट निकोबार द्वीप के दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मैंने वहां लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी के निशान देखे। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन खत्म होने की कगार पर है। जिन समुदायों का वहां पीढ़ियों से बसेरा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस द्वीप के पेड़ बहुत पुराने हैं, यहाँ रहने वाले लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला है। इस पूरे विवाद के केंद्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई मंजूरी भी आ गई है। कांग्रेस पहले भी इसको अधूरा और बिना पर्याप्त अध्ययन के लिए गया फैसला बता चुकी है। इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी इस प्रोजेक्ट की आलोचना कर रही हैं। उन्होंने इसे सोची समझी गलतियों की श्रृंखला भी बताया था। वहां की मूल आदिवासी आबादी के बेघर होने की चेतावनी भी दी थी। अब जैसे ही राहुल गांधी ने अपना वीडियो शेयर किया है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट की खूब चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप पर बन रहा है, ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट, इसी को लेकर विवाद है और ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ भौगोलिक ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा खास क्यों है। इसका जवाब जुड़ा है दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते से, जिसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट। और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 30 से 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के बीच में जितना भी बड़ा व्यापार होता है, उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इसी वजह से ये इलाका दुनिया की चोक पॉइंट पॉलिटिक्स का केंद्र माना जाता है और यहीं पर भारत अपनी नई रणनीति तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या बन रहा है? दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े निर्माण किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जहां बड़े बड़े जहाज सीधे आकर रुक सकेंगे और माल की लोडिंग अनलोडिंग होगी। इसके अलावा एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल आम नागरिकों के साथ साथ सेना भी करेगी। साथ ही लगभग 450 मेगावाट का पावर प्लांट और एक नई टाउनशिप भी विकसित की जाएगी, जहां भविष्य में बड़ी आबादी बसाई जा सकेगी। एयरपोर्ट की खास बात क्या? दरअसल ये एयरपोर्ट सिर्फ आम यात्रियों के लिए नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिविल और मिलिट्री दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना के पास होगी, जबकि यात्रियों की सुविधाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभालेगी। अभी भारत का बड़ा हिस्सा अपने माल के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है। लगभग 25 कार्गो सिंगापुर, श्रीलंका और मलेशिया जैसे देशों से पोर्ट से होकर गुजरता है। इससे भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है और समय भी ज्यादा लगता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस निर्भरता को काफी हद तक कम कर देगा। प्रोजेक्ट का क्या है रणनीतिक महत्व? दरअसल आपको बता दें, ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि सुरक्षा का भी बताया जा रहा है, क्योंकि आज हिंद महासागर क्षेत्र में कई देश अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के लिए एक रणनीतिक निगरानी केंद्र बन सकता है। इससे भारत की नौसैनिक ताकत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। पहले चरण का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है, जिसमें लाखों कंटेनरों को संभालने की क्षमता विकसित की जाएगी और आगे चलकर ये क्षमता और भी बढ़ेगी और भारत एक बड़ा वैश्विक ट्रेड हब बन सकता है। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो ये प्रोजेक्ट भारत को समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश है।
ये व्यापार बढ़ाएगा, रोजगार देगा और देश की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की उस सोच का हिस्सा है जिसमें देश को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये प्रोजेक्ट भारत की तस्वीर कितना बदलता है, या फिर विरोध के आगे इस प्रोजेक्ट में कितनी दिक्कतें आएंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।